हेलो। एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। ओके। आज हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ का मेगा टेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 26। क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, बट its atomic mass is 35.5. This indicates the ratio of chlorine 37 and chlorine 35 is approximate. ओके। चलो, तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके दो आपको एविडेंस मास दिए हुए हैं, मतलब उसके दो आइसोटॉप गिवन है आपको, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है। तो आप क्या फाइंड करते थे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्लोरीन 37 का जो मास है उसको लिखो, ठीक है, और उसका रेशियो मान लेते हैं कि उसका एक्स परसेंटेज में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर बारी है क्लोरीन 35, तो 35 उसका मास और उसका रेशियो होगा 1 - एक्स। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 - एक्स एक्स कट कर दो। एवरेज एटॉमिक्स आपको गिवन है 35.5, तो 37x 35 - 35x अपॉन 1। ओके। अब 35.5, 37 में से 35 कट कर लो तो कितने बचेंगे, 2x प्लस 35, और 2x इज इक्वल टू 35.5 माइनस 35 कर दो, तो 2x इज इक्वल टू बचेगा 0.5, तो x बचेगा आपके पास 1/4। ओके, 1/4 यानी कि 0.25। क्लियर। तो ओके, ये तो आपका मास आ गया क्लोरीन 37 के लिए। अब क्लोरीन 35 के लिए कितना आएगा, 0.75 आएगा। 1 में से आप इतना कट कर लोगे तो ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, क्लोरीन 37 डिवाइडेड बाय क्लोरीन 35, तो उन दोनों का रेशियो पूछा है ना। क्लोरीन 37 का रेशियो कितना आया, 0.25, यह आया 0.75, 25 30 75, 1/3 यानी कि 1/3। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द maximum number of emission line when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6 drops to ground state? ओके। तो बस आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ही पूछा है ना एमिशन लाइंस के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 और अपॉन 2। n लाइन्स कितनी है, 6, 6 में से 1 कट कर लो, 5/2, 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15। मतलब आंसर आएगा बॉम्बे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट एमिट अ फोटोन। जिसकी एनर्जी लो हो वो देख लो। 3s के लिए एनर्जी आप फाइंड करोगे तो कितनी आएगी, 3 + 0, तो 3, 2 + 0 2, 2 + 1 यानी कि 3, और 1 + 0 यानी कि 1। तो सबसे एनर्जी लेवल लो किसका है, डी, ऑप्शन डी 1s, क्योंकि उसमें से एमिशन आप नहीं कर पाओगे ना। ओके। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए थोड़ी जगह कर देते हैं पहले। ओके। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, एक बार देख लेते हैं।
थोड़ी जगह कर देते हैं एक बार। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा एनर्जी 1 2 3 एंड एनर्जी लेवल ऑफ अ सर्टेन एटम्स 4e/3। ठीक है, वो आपको लिख के देंगे, नहीं होगा तो हो जाएगा 4e/3 and 2e respectively a photon of wavelength lambda is emitted during the transition from 3 to 1, what will be the wavelength of emission for 2 to 1। तो पहले आप क्या करो, पहले आपको 29 के लिए 29 में आपको लेना है एनर्जी एनर्जी पॉइंट डार्क आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस लेवल 3 to 1। ओके, 3 to 1 में आप निकालोगे तो क्या आएगा, E3 माइनस E1। तो E3 के लिए आपको कितनी गिवन है, E3 के लिए आपको 2E गिवन है, और E1 आपको कितना गिवन है, ओनली फॉर E गिवन है। ओके, तो E के लिए कितना आ जाएगा, hc/λ1। ओके, अब आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डिफरेंस 2 to 1। ओके, तो E2 माइनस E1 करो, E2 माइनस E1 कर रहे हो तो E2 के लिए कितनी गिवन है, 4e/3, और E1 आपको पता है कि E है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4e माइनस 3e/3। तो ओवरऑल आंसर कितना निकल के आया, E/3। तो ये E है और यहाँ E/3। ओके, तो ये hc/λ1 और यहाँ hc/λ2। तो E कट हो गया, तो 3 ऊपर, तो λ1 इज इक्वल टू 3λ2। तो कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस 3 to 1 और 2 to 1 के लिए, 2 to 1 के लिए कितना आ जाएगा, 3λ। ओके, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। ओके, कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 30, इन अ कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 to ground level finally without emitting any line in Balmer series, the number of possible different radiation। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में आप पहले क्या करो कि टोटल पॉसिबल ट्रांजिशन निकालो, टोटल पॉसिबल ट्रांजिशन निकालो। तो वो कितनी है, n इज इक्वल टू 5 to 1। ओके, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। तो 5 और एक कट माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 से 2 ये कट, तो ओवरऑल कितनी लाइन्स आ गई, 10। अब बामर सीरीज़ के लिए, बामर सीरीज़ के लिए कितनी आएगी, देखो आप जा रहे हो 5, 5 से 2 जाओ, फिर 4 से 2 जाओगे, फिर 3 से 2 जाओगे। ओके, अब कितनी लाइन्स आई है, 3, तो 3 में से ये माइनस कर दो, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 में चेन्नई, सी। ओके, द de Broglie wavelength for proton with a velocity 15% of speed of light। ओके, चलो उसके लिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटॉन विथ अ वेलोसिटी 15%। ओके, तो वेलोसिटी आपको गिवन है ऑफ द स्पीड, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 15% यानी 0.15, और किसके, तो स्पीड के, तो 3 × 10⁸ कंप्लीट। अब क्या करो आप कि आपके पास फॉर्मूला है ना कि वेवलेंथ निकालने का, लैम्बडा इज इक्वल टू hc/p, सॉरी h/p और h/mv। h की वैल्यू क्या आएगी, 6.625 × 10⁻34। m मतलब प्रोटॉन के लिए गिवन है, तो प्रोटॉन के लिए कितना आता है, मास 1.67 × 10⁻27, और वेलोसिटी आपकी आएगी 0.15 × 3 × 10⁸8। तो यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू तो कितनी आएगी, 8.8 और 10⁻34 प्लस 27 और -8। तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा 8.8
इंटू 10⁻⁻15। ओके, और ये आंसर मीटर में आएगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए आंसर आएगा चेन्नई। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल्स पूछा है तो एन, तो एन के लिए कितना आता है आपको पता है, के एम एन ओ, तो ये हो सॉरी, एन सेल है आपका, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका आ जाएगा 4। अब आपको सब लेवल्स निकालने हैं, तो इधर कितने आएंगे, एस पी डी और एफ तीनों आएंगे। अब सब लेवल में ऑर्बिटल्स कितनी होगी, ओके, सब लेवल में ऑर्बिटल कितनी होगी, तो ये 2, इसमें कितनी होगी 3, इसमें कितनी होगी 5, और इसमें कितनी होगी 7, 2 3 5 5 5, सॉरी 1 1 3 4 4 5 9 9 7 16 ऑर्बिटल। तो पहले 4 फिर 16। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करने, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में कितने आएंगे 6, यहाँ कितने आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने आएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 6 8 8 10 18 18 14 32, तो आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई, 4 16 और 32। क्लियर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। तो पी एक्स ऑर्बिटल हो कि पी वाई हो कि पी जेड हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए नोडल प्लेन्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ओनली फॉर एल, एल मतलब 1, क्योंकि पी ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। द क्वांटम नंबर ऑफ +1/2 एंड -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज, मतलब +1/2 है तो वो क्लॉकवाइज जाएगा, और -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसके रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि क्लॉकवाइज आपको दिखा रहा है +1/2 और -1/2 ओनली एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड ऑप्शन क्या है, रोटेशन उन्होंने डिफरेंट कर दिया, एंटी और क्लॉक नहीं, +1/2 तो आपका क्लॉकवाइज ही होता है। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग ऑफ एंड डाउन, नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ये नहीं बताते, ठीक है। 2 क्वांटम नंबर मैकेनिकल स्पिन विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर आपका ओनली फॉर अहमदाबाद। 35 में द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर 2s इलेक्ट्रॉन अपीयर्स। तो एक ही ग्राफ है, जो आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा हो, ऐसे होगा, ठीक है, तो ये फॉर ओनली फॉर 2s के लिए आता है, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा 35 में अहमदाबाद। अब बारी है नाइट्रोजन लेसर प्रोड्यूस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ 337 नैनोमीटर, द नंबर ऑफ photons emitted 5.6 into 10⁻24, calculate the energy of this laser। ओके, जगह करनी पड़ेगी ना, चलो जगह कर देते हैं थोड़ी। चलो 36 में आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है E=NhC/λ। ओके, एनर्जी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपको गिवन है 5.6 इंटू 10⁻24, एच का आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा आपको गिवन है नैनोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 10⁻⁹। ये पूरा कैलकुलेशन करो आप, तो आंसर निकल के आएगा 0.33 इंटू 10⁻24 -34 +8 +9, तो 0.33 इंटू 10⁻7, तो आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, इसलिए आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। हो गया कंप्लीट।
अब बारी है इन साई, द सम ऑफ साई की वैल्यू कितनी गिवन है 3 to 1। साई की वैल्यू 3 to 1 का मतलब होता है 3 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन गिवन है आपको, 2 मतलब एल गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं, पहले जगह करते थोड़ी। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास है, पहले आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अंडर रूट एल+1 और h/2 पाई। एल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, और 2+1 × 3 और h/2 पाई, तो आ जाएगा √6 h/2 पाई। ओके, अब बारी है स्पेरिकल नॉट्स। तो स्पेरिकल नॉट्स की वैल्यू है आपके पास n-l-1, तो n की वैल्यू कितनी है 3 -2 -1, तो आंसर आ जाएगा 0। अब बारी है एंगुलर नॉट। तो एंगुलर नॉट कितना आएगा आपके पास, एंगुलर नॉट यानी कि नोडल प्लान, मतलब आ जाएगा 2। तो इन तीनों का आपको सम करना है। ठीक है, तो सम करते हैं। तो √6 h/2 पाई प्लस 2, √6 + 4 पाई/2 पाई, ऐसा है कोई आंसर, देख लो आ गया अहमदाबाद कंप्लीट। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 38, द फास्टर पार्टिकल मूव्स ग्रेटर इट्स मोमेंटम यानी कि p, द शॉर्टर वेवलेंथ इज एसोसिएटेड। देखो आपके पास फॉर्मूला है h/p, p को मैं सामने की साइड जाने दूँ तो h/λ हो जाएगा। अब आपका मोमेंटम ज़्यादा हो तो लैम्बडा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट। ओके, और ये प्रूव कैसे करोगे आप, तो आपको पता है कि p = mv, और आपका फास्टर पार्टिकल कैसे होगा कि p = mv है, तो फास्टर पार्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा के लिए मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए, मोमेंटम ज़्यादा होने के लिए वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। तो आपका जो रीज़न है वो भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 38 में। बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Clear? Okay, चलो next. Uncertainty in position and momentum are equal. Uncertainty in velocity is. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास पता है कि ΔX × ΔP इज इक्वल टू h/4 पाई। ओके, ये होता है। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ भी मैं m∆v लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं m∆v लिख देता हूँ, तो h/4 पाई हुआ, m यानी m², Δv², ये भी यहाँ चला गया m², ये भी यहाँ है h/4 पाई। इन सभी का अंडर रूट निकाल देते क्योंकि मुझे तो अनसर्टेनिटी ओनली वेलोसिटी ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/m, और ये अंडर रूट में आ जाएगा h/4 पाई। 4 का बाहर ले लो तो 1/2m √h/5। तो आपका आंसर ऐसा कोई है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेट और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम के लिए निकालना है आपको, तो दो फॉर्मूला है आपके पास, एक तो है √LL+1 h/2 पाई, या फिर आप NH/2 पाई से निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि एनर्जी गिवन है तो मुझे n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे उसके फॉर्मूला से n की वैल्यू मिल सकती है। तो आपको किस फॉर्मूला से जाना है, NH/2 पाई से जाना है। ठीक है, तो पहले इधर थोड़ी जगह करते हैं। फोर जीरो में द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज 3.4, यानी कि En का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। En की वैल्यू हमें गिवन है -3.4
-30.6 इंटू 1 स्क्वायर और n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पूछा है इस वजह से, ठीक है। n स्क्वायर सामने की साइड जाने दो, तो -13.6, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये 13.4, ये दोनों कट कर लो, ठीक है। इन दोनों को कट करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 4, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो NH अपॉन 2 पाई, तो 2H अपॉन 2 पाई, 2 कट, H अपॉन पाई, है ऐसा? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 41। चलो 41, इफ द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ Lyman series for He plus ion is x angstrom, then what will be the wavelength of series limit of Balmer series for Li plus 2 ion? ओके, आप क्या करो, आपको दोनों की गिवन ही है लेमडा, तो 41 के लिए भी लिख लो, 41 के लिए लिख लो 1 अपॉन लेमडा He प्लस और 1 अपॉन लेमडा Li प्लस 2। ओके, यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज मतलब RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन लाइमन सीरीज के लिए आ जाएगा 1, और लिमिट है यानी कि इन्फिनाइट आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इधर RH इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बामर सीरीज के लिए आपको पूछा है, यानी कि 2 स्क्वायर और इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन लेमडा Li प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा He प्लस, ये दोनों कट, जेड स्क्वायर तो दोनों के डिफरेंट है क्योंकि उधर पूछा है आपको हीलियम के लिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिथियम के लिए आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4। ओके, अब बारी है, आपको He प्लस की गिवन है, कितनी है, x एंगस्ट्रॉम, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा 9, और 4 ऊपर चला जाए और 1 नीचे आ जाए, तो लेमडा Li प्लस 2 आना चाहिए 16 अपॉन 9 x एंगस्ट्रॉम। है कोई ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, स्टडी द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 2 एटम x एंड y, विच सबसेल विल बी मोर स्टेबल एंड y। देखो x है, उसकी एनर्जी आप एक्सचेंज करो मैक्सिमम, ओके, और वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बारी है सेकेंड की, y में आप नहीं कर पाओ, y में आपको पता है, इतना तो पता होना चाहिए कि जिसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके ऑर्बिट में हाफ इलेक्ट्रॉन फील हुए हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस वजह से आप एक्सचेंज करने में भी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओके, मिनिमम तो नहीं करना है आपको, मैक्सिमम ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब 43 आर्गोन 3d10 4h2 और m+3, यानी कि उन्होंने पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, मतलब कि जो m होगा उसमें 4p3 ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन तो होगी, क्योंकि ये दोनों तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, p ब्लॉक में, यानी कि किस से बिलोंग कर रहा होगा, ऑप्शन बी मतलब p ब्लॉक से। खत्म बात, कंप्लीट। अब बारी है 44, एन एलिमेंट p हैज एटॉमिक नंबर 56। अब देखो 56 है, तो आपको ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ओके, ग्रुप नंबर फाइंड करना है 44 में, तो 44 में ग्रुप नंबर तो आपको पता है कि हीलियम
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनो। तो यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 18, यहाँ 36 और यहाँ 54। 54 ये 18 ग्रुप में आया। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा? 55। ओके, उसके लिए M+, और सेकेंड ग्रुप है आपका, उसमें आ जाएगा 56 नंबर, M+2। और हैलाइड के लिए क्या होता है? X- MX2, यानी कि PX2, सॉरी। हो गया ना, खत्म। अब बारी है 45। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक कंप्लीटली प्रेडिक्टिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ओके, ये सही है। सेकेंड, मेटालिक एंड कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस मेटालिक से क्या होगी? ज़्यादा, तो ये बात भी सही हो गई। द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और लास्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ Fe2- और आर्गॉन- बोथ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो 45 में आपको ये भी बात सही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी इन सभी से, और उन्होंने क्या बताया? लेस बताया। तो ये बात भी सही है, इसमें कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन करती है, और ये माइनस में, तो उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपका स्पेस गिवन होगा, और स्पेस मिलेगा तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन उसमें जा पाएंगे ना। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे जो आपको स्टेटमेंट है वो सही है। अब बारी है 46। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन ऑफ बी। बेरिलियम के लिए हम बात करें तो बेरिलियम के लिए 1s2 2s2 आएगा। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 4 है, और बोरॉन के लिए 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो देखो ये फुल फील्ड है, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी बोरॉन से। कंप्लीट। ओके, हाँ, सेकंड पूछते तो बोरॉन की ज़्यादा आती। कंप्लीट। ओके, तो असर्शन इज ट्रू। और क्या पूछा है? 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी 2s। देख लेते हैं, 2p में क्या है? 2 + 1 तो 3, और 2s 2 + 0 तो 2। तो मतलब ये क्या बात हुई कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है n+l, यानी हमें क्या बताता है? n+l एनर्जी लेवल बताता है ना, एनर्जी ज़्यादा है तो 2p की एनर्जी ज़्यादा है। तो इधर क्या पूछा कि 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन और 2s ऑर्बिटल। नहीं, ये गलत है, 2s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2p आना चाहिए। ठीक है, तो असरेशन राइट हुआ और रीज़न गलत हुआ, इसलिए आपका आंसर 46 में आ जाएगा, चेन्नई। अब बारी है 47। अब बारी है 47। 47 में आपको क्या गिवन है? सोडियम ऑक्साइड गिवन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, जिंक ऑक्साइड गिवन है, और PO4O10 गिवन है। जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ओके, तो एसिडिटी बढ़ती है, और ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाते हो तो बेसिसिटी बढ़ती है। यहाँ आपको पीरियड गिवन है, तो पीरियड में Na2O और Mg2O, ये दोनों तो बेसिक है। जिंक ऑक्साइड आपका एम्फीप्रोटिक है, और P4 फॉस्फोरस आपका एसिडिक हुआ। ओके, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए तो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, मतलब ट्रू आएगा इधर। सोडियम, फिर है सिलिकॉन, फिर है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एल्यूमिनियम का ज़्यादा कैसे आएगा? एल्यूमिनियम की तो हाफ फील्ड नहीं है ना, हाफ फील्ड किसकी है? सबसे ज़्यादा किसकी आती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पीरियड में, ऐसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा आना चाहिए, तो सिलिकॉन लास्ट में आना चाहिए और एल्यूमिनियम बीच में आना चाहिए, तो उस वजह से आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछा है तो क्लोरीन की ज़्यादा आती है फ्लोरीन से, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और आयनिक साइज, तो पहले कौन आएगा? एनायन, फिर पेरेंट एटम,
और फिर कौन आता है, केटायन। ठीक है, तो एनायन है इधर, यस, फिर पॉजिटिव आयन है और चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए TFFT आएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा चेन्नई। कंप्लीट आंसर आ जाएगा चेन्नई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन डेट ऑफ द पेरेंट एटम। सही बात है कि एनायन की ज़्यादा होती है। ओके, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन पीरियड, ये बात भी सही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड ट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ आपको अट्रैक्ट लिखा है, याद रखना, ये ट्रैक्ट नहीं है, अट्रैक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी आइसोलेटेड एटॉम इज अट्रैक्ट इन इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये बात गलत है, तो करेक्ट होगा ओनली फॉर 1 एंड 2। ओके, अब बारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 49, तो वानर वाल्स रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन कोवलेंट, हाँ ये बात सही है कि वानर वाल्स रेडियस ज़्यादा होती है। फिर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग टू सेम, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिलोंग टू सेम टू पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, ये बात गलत है शायद तक, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में होगे और नहीं भी होगे, क्योंकि आप देख लो Na+ है और F- है, तो ये दोनों का सेम पीरियड में हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो उस वजह से ये लाइन गलत है। ओके, तो उस वजह से ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप पहले देखो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर हीलियम। ओके, और फिर इधर है आपका सोडियम, तो मैं यहाँ सोडियम थर्ड पीरियड में है और फ्लोरीन का है सेकंड पीरियड, तो दोनों एक ही पीरियड में नहीं है, और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, उस वजह से ये बात गलत हो जाएगी। ओके, तो आपका आंसर आएगा बॉम्बे। ओके, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन इज़ हायर देन ऑक्सीजन, ये भी बात सही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट 0, ये बात भी सही है। ओके, अब बारी है 114। ठीक है, 114 आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन में लास्ट आता है 118, फिर आएगा 117, फिर आएगा 116, फिर 115 और 114। तो अब देख लेते हैं कौन से ग्रुप में, ये हेलोजन यानी कि 18 ग्रुप, ये आपका हो गया 17, ये 16, ये 15 और ये 14। 14 नंबर पे कौन होता है, कार्बन फैमिली, तो आपका कार्बन फैमिली वाला एक ही है। ओके, गुड बाय, टेक केयर। ये हो गया आपका मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। ओके।